भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, आरती प्यारे आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचमी निराला मुक्ति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। तू मंगल की आरती श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। दीमक सुख की आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मत खोल सतमार्ग दिखाने बिगड़ी को बनाने वाला ये अधर्मोल सदबंद खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला जगपति को सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये अधर्मोल सदबंद खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम जगती मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारी भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारी भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारी भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारी संसार सारा मुझे देखो, समझाने वाले के ऊपर बहुत डिपेंड निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से समझा रहा है। अगर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको देखते ही कहे अरे आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप इतने रुपए जमा कर दो, आपकी तो हालत नाजुक है, आप तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो व्यक्ति अगर स्वस्थ भी होगा, जी भी सकता है, तो परेशानी में और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अरे इतना पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, और अभी तो मरना तो है ही, अब तो मरना ही है। और वहीं कोई व्यक्ति अगर प्यार से समझा दे दूसरा डॉक्टर कि आप परेशान मत होइए, पैसों की चिंता मत कीजिए, बाद में जमा कर देना और आप स्वस्थ हो सकते हैं, भगवान पे विश्वास कीजिए, उसी में व्यक्ति आधा सही हो जाता है। तो समझाने पर बहुत निर्भर करता है कौन किस बात के द्वारा क्या समझा रहा है। तो शुकदेव जी ने यही कहा कि आपके पास तो अभी 7 दिन हैं, 7 दिन तो बहुत होते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु आपने मेरा तनाव जो था कि मैं कैसे प्राप्त करूंगा भगवान को, दूर कर दिया। तो आगे शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, देखो जिस तरह भगवान की भक्त कहते हैं कि सबसे पहले तुम भगवान के लिए हृदय में प्रेम जगाओ। अगर तुम कीर्तन भजन कितना भी कर लो, उससे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले भगवान के लिए हृदय में प्रेम जगाना पड़ता है, उनके लिए तड़पना पड़ता है, इतना तड़पना पड़ता है कि आंखों में आंसू आ जाएं कि हे प्रभु
आप हमें मिल जाओ, आपके बिना हम नहीं रह सकते। जब भगवान को जीवन का आधार मान लेते हैं, दिल से सच्चा प्रेम होता है, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। तो महामुनि सुखदेव जी यही कहते हैं कि पहले तुम कृष्ण की कथाओं को सुनो, उनके लिए हृदय में प्रेम को लाओ। जिस तरह लोहार सोने को, लोहे को गर्म करता है, एक आकृति देता है, उसी प्रकार से फिर जहाँ उसको मोड़ता है मुड़ जाता है। उसी प्रकार जब भगवान के लिए तुम्हारे अंदर श्रद्धा प्रेम होगी, अंदर से उत्पन्न होगा, तुम फिर प्रभु के चरणों में लगाओगे, फिर वो इधर उधर नहीं भटकेगा। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। हरि बोलिए बाबा बिहारी लाल की। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन खेला बोलिया। ओ प्रभु तुम्हें छोड़े अब जाओ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़े अब जाऊं कहाँ। ओ तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। ओ प्रभु तुम्हें छोड़े अब जाओ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़े अब जाऊं कहाँ। ओ मैं तो आज पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आज पड़ा हूँ दर तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया
के तुझे किए उपकार गले गोपाल सवरिया तुझे किए उपकार गले गोपाल सवरिया। बोल हरिदास प्यारे जय हो। प्रभु आ जाओ 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 हमें ना तरसाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ अब यार मुझको तरसाओ अब यार न मुझको तरसाओ अब यार मुझको तरसाओ अब यार न मुझको तरसाओ काटो जन्म जन्म की काटो जन्म की सवरिया तेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया प्रभु आ जाओ ना तरसाओ 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 काटो जन्म जन्म की मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरे प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ अब और न मुझको तरसाओ 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 कई किए उपकार धने कई किए उपकार धने सवरिया कई किए उपकार धने सवरिया प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ अब और न मुझको तरसाओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सवरिया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल भागवत महाप्राणी की जय हो। भागवत शास्त्र की एक कथा बहुत ही अत्यंत पुण्यशाली है। एक शास्त्रों में कथा आती है कि एक बृहत्तमा नाम के ब्राह्मण थे। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 1000 वर्षों तक नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करूंगा, औरों को भी कराऊंगा। अब एक दीर्घतमा नाम के एक योगी थे। अब वो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा सुनते थे। एक पुण्यधामा नाम के भी ब्राह्मण थे, वह भी कथा सुनने के रसिक थे। वह भी श्रीमद् भागवत कथा नित्य प्रति सुनते थे। एक बार उनके गांव में कुछ संत लोग आए। उन्होंने
पुण्य धामा से कहा कि भैया यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है। तो उन्होंने कहा यहाँ से 2 कोस की दूरी पर सुना है, हम कभी गए नहीं हैं। तो वह संत लोग बोले तुम कैसे ब्राह्मण हो, नजदीक में गंगा जी बहती है और तुम आज तक स्नान के लिए नहीं गए। और उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा कि इनका बहिष्कार कर दो, क्योंकि नज़दीक में ही गंगा जी बहती हैं और ये कैसे हैं कि कभी गंगा जी भी नहीं जाते हैं। अब वह संत लोग उनका बहिष्कार करके गंगा जी के किनारे जाते हैं काफ़ी दूर, लेकिन गंगा मैया अदृश्य हो गई। उन संतों ने प्रार्थना की, प्रभु हे माँ हमसे क्या अपराध हुआ, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रही हो। जब बहुत विनती की तो गंगा मैया प्रकट होती हैं, कहती हैं तुमने मेरे भक्त पुण्य धामा का बहिष्कार किया, तिरस्कार किया। अरे जहाँ श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा होती है वहाँ तो गंगा जमुना सरस्वती आके बैठ जाती हैं, स्वयं आती है कथा सुनने, और तुमने मेरे भक्त का अपमान किया। बोले मैया अब हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा करो। गंगा मैया कहती हैं कि हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, तुम हमारे भक्त पुण्य धामा से जाकर माफ़ी मांगो, तभी हम तुमको माफ़ करेंगे। सभी संत लोग जाते हैं और पुण्य धामा से कहते हैं कि हमको माफ़ करो, हम श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा को समझ नहीं सके। जहाँ ये कथा होती है हनुमान जी आके बैठते हैं, किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, सभी देवी देवता सूक्ष्म रूप में बैठते हैं कथा सुनने। गंगा जमुना सरस्वती बैठती हैं। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा तो अपने आप में ही संपूर्ण है। तो वह माफ़ी मांगते हैं संत, और भगवान के भक्त तो फिर माफ़ कर देते हैं। इस तरह से भगवान की ये कथा बहुत ही पुण्यशाली है। इधर परीक्षित जी को राजा महामुनि सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन तुम किसी बात की चिंता मत करो, और तुमने मुझसे जो प्रश्न किए मैं तुम्हारे प्रश्नों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर्यानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृपः आत्मसम्मत पुंसां शोधव्याधुषु यः परम। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन सुखदेव जी, राजा महामुनि सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हूँ और भगवान की भक्ति प्राप्त करने की तुम्हारे अंदर इच्छा है, मुझे भी कथा सुनाने का मन था। इस तरह से परीक्षित जी को आज यहाँ से कथा श्रवण सुखदेव जी परीक्षित जी को कराते हैं। इस तरह से महामुनि तो परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की, सबसे पहले दुनिया में क्या था, क्या हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ये चारों ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। तो भगवान ने इनसे कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। इन्होंने कहा हम सृष्टि की रचना करने नहीं आए, हमको शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना। तो भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ और इन्होंने कहा तुम चाहे कितने भी वर्षों की हो जाना, हजारों वर्षों की, लेकिन तुम हमेशा 5 बरस के ही दिखाई दोगे। तो जैसे भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनकी भ्रकटी माथे से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। तो उन्होंने भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी उत्पन्न करने शुरू कर दी। ब्रह्मा जी कहते हैं आप रहने दो सृष्टि की रचना, आप रहने दीजिए, आप तो भजन पूजन करो। अब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया और गोद से नारद जी की उत्पत्ति हुई, वाणी से सरस्वती माता की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु महाराज का जन्म हुआ और बाईं तरफ से माँ शतरूपा मैया का जन्म हुआ। और इनसे भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ने तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो आगे, क्योंकि आगे बढ़ाना है। यानी कि हम मानव हम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मनु महाराज की हम लोग संतान हैं, इसलिए मनुष्य मानव इन्हीं की उससे नाम पड़ा है। तो
मनु महाराज ने कहा, पिताजी मैं सृष्टि को आगे तो बढ़ाऊं, लेकिन धरती माता तो है ही नहीं, कहाँ पे लोगों को रखूंगा बिना धरती के। तो भगवान नारद ब्रह्मा जी को छींक आ जाती है और उनकी छींक से एकदम 12 भगवान प्रकट होते हैं। बोलो 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान प्रकट होते हैं और क्योंकि धरती को तो क्या नाम है, हिरण्याक्ष ले गया था, हिरण्याक्ष ले गया था, तो 12 भगवान सीधा समुद्र तल में जाते हैं और 12 से युद्ध करने लगते हैं। 12 कहता है कि अरे तू मुझको क्या हराएगा। तो भगवान उससे कहते हैं, ग्राम सिंह ज़्यादा मत बोलो, अभी हम बताते हैं तुमको। उससे पृथ्वी को छीन कर पहले भगवान जिस धरती पे हम विराजमान हैं, 12 भगवान उसको स्थापित करते हैं और तब जाके भगवान 12 से युद्ध करते हैं। 12 भगवान हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं और हिरण्याक्ष को मारते हैं। हिरण्याक्ष तो विदुर जी मैत्री जी से मिलते हैं, जब कहते हैं कि प्रभु ये 12 कौन, ये जो हिरण्याक्ष था ये कौन था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हिरण्याक्ष की। तो बताते हैं मैत्री जी विदुर जी को कि जो 12 थे, ये जो हिरण्याक्ष था, ये हिरण्यकश्यप और ये हिरण्याक्ष दोनों भाई थे। ये दोनों राक्षस थे और इन दोनों ने बहुत आतंक मचा रखा था, हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने। तो इनका जन्म कैसे हुआ पूछते हैं, तो कहते हैं एक बार कश्यप ऋषि संध्या बंदन कर रहे थे, तभी दिति आती हैं उनके पास और उनसे कहती हैं कि प्रभु मैं पुत्र चाहती हूँ। तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवी ये दोनों वक्त का समय भजन पूजन का होता है, भगवान का नाम लिया जाता है, ऐसे में संतान वगैरह की उत्पत्ति ठीक नहीं। लेकिन दिति माता जब कहती हैं तो वे उनकी इच्छा को पूरी करते हैं और इस तरह से 100 वर्षों तक ये जन्म भी नहीं देती दिति माता। इतना ताप जब बढ़ने लगता है और स्वर्ग में जब देखते हैं कि किस तरह से, क्योंकि दिति माता को पता था कि अगर ये जन्म लेगा कितना तूफान होगा, कितना आतंक फैलेगा, तो दिति माता जन्म नहीं देती। फिर लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब उत्पत्ति का समय, तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तब जन्म लेते हैं दोनों भाई, और जन्म लेते एकदम विशाल शरीर धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से मैत्री जी विदुर जी को ये सब समझाते हैं कि इस तरह से सृष्टि की रचना हुई। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर धरती को स्थापित किया और मनु शत्रुपा से कहा कि तुम दोनों अब इस पर विस्तार करो। तो माँ शत्रुपा और मनु महाराज के 5 संतान हुए। पहली संतान उत्तानपाद, प्रियव्रत और देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये 5 इनकी संतान हुई। तो इनके जो कर्दम ऋषि से ब्रह्मा जी के कहने पर इनका विवाह संपन्न करा दिया गया। कर्दम ऋषि के साथ माँ देवहूति का विवाह हो गया। लेकिन कर्दम जी ने ब्रह्मा जी से कहा मैं विवाह तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं शादी होते ही तब करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और भगवान नारायण ने उनसे कहा कि तुम विवाह कर लो मेरे कहने से, लेकिन मैं नारायण बन के तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा। तो माँ देवहूति का और कर्दम जी का विवाह होता है। कर्दम जी शादी होते ही तप करने बैठ जाते हैं, हजारों वर्षों तक तप करते हैं और माँ देवहूति उनकी देखभाल करती हैं, सेवा करती हैं। जैसे उनकी आँख खुलती हैं कर्दम जी की, तो कर्दम जी कहते हैं कि अरे देवी तुम हजारों वर्षों से मेरी सेवा कर रही हो, तुम अपने राजा की पुत्री हो, अपने पिता के यहाँ जाती, सारा सुख भुगतती, तुम क्यों यहाँ पर थी। तो शत्रुपा जो देवहूति हैं वह कहती हैं कि स्वामी नारी का धर्म होता है पति की सेवा करना। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि फिर पति का भी धर्म होता है कि पत्नी को सुखी रखे। तो कर्दम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अब कामद नाम का विमान बनाते हैं
और उसमें देवभूति को बिठाते हैं। उससे पहले देवभूति कहते हैं कि प्रभु मैं तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई, तो उनसे कहते हैं कि तुम एक सरोवर है वहाँ जाओ और स्नान करो। देवभूति माता पहले जैसी हो जाती हैं। कर्दम ऋषि भी स्नान करते हैं और कामत विमान में बिठा के माँ देवभूति को ले जाते हैं। उनके 9 संतान होती हैं देवभूति माता की, जो अनसुईया माता हैं ये उन्हीं की संतान है। तो 9 संतान होती हैं। अब तो कर्दम ऋषि कहते हैं देवी हमने कहा था कि जब संतान होगी हम चले जाएंगे। तो देवभूति माता कहती हैं कि स्वामी ये 9 मेरी पुत्री हैं, इनका विवाह कौन करेगा, और जब इनका विवाह हो जाएगा मैं किसके सहारे रहूंगी, मुझे पुत्र उत्पत्ति एक पुत्र और हो जाए। तो कर्दम ऋषि को ध्यान आता है कि स्वयं भगवान पुत्र रूप में आएंगे। तो कर्दम ऋषि रुक जाते हैं और एक पुत्र भगवान साक्षात कपिल मुनि के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। एक भजन के माध्यम से फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के दे, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के दे। हरि के नाम की सबको पिला के दे, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के दे, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। चितवन मुझे छोड़ से, चितवन मुझे छोड़ से, तुझको चुरा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। हरि बोल। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, शंकर ने अपने शीश पे गंगा के नाम की, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। ठोकर से श्री राम ने पत्थर जगा के पी, ठोकर से श्री राम ने पत्थर जगा के पी, बजरंग बली रावण की
बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, टूटी हरि नाम की सबको जला के पी, टूटी हरि नाम की सबको मिला के पी। हरि अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, ओ अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। श्री जी ने बाबा ने भक्तों को भागवत सुना के पी, श्री जी ने बाबा ने भक्तों को भागवत सुना के पी। कबीर को बाढ़ी, कबीर को बाढ़ी सीने पर गई, टूटी हरि नाम की सबको जाग की, टूटी हरि नाम की सबको जाग की। ज्ञान सागर को सागर बना के पी, संतों ने ज्ञान सागर को सागर बना के पी, संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी, संतों ने ज्ञान सागर को सागर बना के पी। भक्तों ने गुरु चरण रख, भक्तों ने गुरु चरण रख मस्तक लगा के पी, टूटी हरि नाम की सबको जाग की। प्रकार के सुख दिए, लेकिन मेरे मन को अभी तृप्ति नहीं है, मेरी आत्मा भी अतृप्त है। कहती हैं बेटा मेरा मन भगवान में क्यों नहीं लगता, मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं प्रभु में अपना मन लगाऊं। आप तो साक्षात मेरे यहाँ नारायण हैं, भगवान हैं, फिर भी मेरा मन पूजा पाठ में भगवान में नहीं लगता। तो कपिल भगवान बहुत अच्छा उपदेश अपनी माँ को देते हैं। कपिल भगवान कहते हैं माँ, चाहे जीव संसार में कितने भी सुख भुगत ले, कितने भी विषयों का भोग प्राप्त कर ले, लेकिन उससे आत्मा तृप्त नहीं होती। आत्मा तो इससे अतृप्त ही रह जाती है, क्योंकि आत्मा की तृप्ति तो प्रभु की भक्ति है। भगवान की भक्ति से ही इसको पूर्णता प्राप्त होती है। और जब मन पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा, पर पूर्ण से नहीं जुड़ेगा, तो फिर कैसे मन में शांति आ सकती है। कहते हैं माँ तुम भगवान की भक्ति करो। ताले के जैसे चाबी होती है, एक तरफ घुमाओ बंद हो जाता है, दूसरी तरफ घुमाओ खुल जाता है। इसी प्रकार अगर मन को संसार की तरफ अगर लगाते हैं तो संसार में ही उसको सुख चैन नजर आने लगता है, प्रभु के चरणों में उसको भक्ति नहीं मिलती। और हम अपने मन को अगर प्रभु में लीन करते हैं, भगवान में लगाते हैं, तो फिर सांसारिक मोह माया हमको परेशान नहीं करती। माँ, अभी तक तुमने विषयों का भोग भोगा है,
इसलिए तुम्हारी आत्मा अतृप्त है। तुम अपने मन को तृप्त अगर न करना चाहती हो, आत्मा को तृप्त करना चाहती हो, तो अपने मन को प्रभु में लीन करो, भगवान के चरणों में लगाओ। कहते हैं कि मैं कैसे साधु संतों का सत्संग करूं, कैसे समझूं कि सच्चे साधु हैं या झूठे साधु हैं। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा विषय यही रहता है कि हम संत कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्योंकि जो दिखाई देते हैं बहुत साधु संत की कितने तपस्वी हैं, कितने हैं, वो भी उस जगह हैं जहाँ उनको नहीं होना चाहिए। लोगों का विश्वास कम पड़ जाता है। कुछ लोग कि कचौड़ी खा लो, समोसे खा लो, कितना टीवी पे आते थे, कृपा हो जाएगी। तो ये सब नकली जो साधु संत हैं, इनकी वजह से असली साधु संतों से विश्वास हट गया है। इसलिए देवहूति माता कहती हैं कि सच्चे साधु संतों की पहचान कैसे हो। तो कहते हैं कपिल भगवान माँ, जो सच्चा साधु होगा, धर्म की बात कहेगा, धर्म के पथ पर ले जाएगा, हमारे कल्याण की बात करेगा। जो नकली साधु संत होते हैं वो सबसे पहले पैसों की डिमांड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कितना पैसे यहाँ से हमें मिल सकता है, दो चार चीज़ें सीखते हैं और लोगों को फ्रॉड करते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास छूट गया है। असली जो साधु संत होते हैं वो भगवान तक ले जाते हैं। इसलिए माता, जो आपको धर्म की राह पर ले जाए, सत्संग की बातें करे, आप उन साधु संतों का साथ करो। कपिल भगवान बहुत तरह तरह से अपनी माता को बहुत प्यारे प्यारे उपदेश दे रहे हैं। माँ देवहूति इतनी द्रवित हो जाती हैं भगवान के उपदेश सुनकर कि नदी के रूप में नदी बन जाती हैं, प्रवाहित हो जाती हैं। कपिल भगवान भी गंगा सागर में, कपिल भगवान बीच में स्थित हो जाते हैं। आज भी गंगा सागर लोग जाते हैं, कपिल भगवान वहाँ स्थित हैं। इस तरह से कपिल भगवान भी चले जाते हैं और देवहूति माता इस तरह से परिणित हो जाती हैं। अब दूसरी इनकी जो पुत्री होती है मनु महाराज और शत्रुपा जी की आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति से हो जाता है, नहीं सॉरी रुचि प्रजापति से हो जाता है। और इनके घर स्वयं नारायण भगवान बनकर आते हैं और यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम से हो जाता है। इसलिए कभी शादी ब्याह होते हैं या धर्म का कुछ काम होता है, दक्षिणा इसलिए दी जाती है क्योंकि यज्ञ भगवान की वह पत्नी है। बिना दक्षिणा के यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाता। और प्रसूति का विवाह, तीसरी पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति से हो जाता है। इनके यहाँ माँ सती होती हैं, सती का जन्म होता है। लेकिन एक बार दक्ष प्रजापति भगवान शिव का अपमान कर देते हैं। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सौंप दिया, राजपाट सौंप दिया, तो उनके अंदर अहंकार आ गया। एक सभा बुलाई थी, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग आए थे। तो और देवी देवता उनको देख के खड़े हो गए दक्ष प्रजापति को, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति ने सोचा चलो ब्रह्मा जी की तो कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिता हैं, और नारायण भगवान की भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव जो शंकर है ये तो मेरा दामाद है, और दामाद को तो खड़ा हो जाना चाहिए ससुर को देखकर। तो उसने भगवान शिव के लिए बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि अरे तू बाबा बैरागी है, भभूति लपेट के घूमता है, तुझे तो भूत प्रेतों का संग अच्छा लगता है, तुझे पता नहीं, तुझ में ज्ञान नहीं है कि किस तरह से बड़ों के सामने खड़ा हुआ जाता है। भगवान शिव मुस्करा देते हैं, कुछ जवाब नहीं देते कि हमारी वजह से कहीं सभा में विघ्न बाधा ना आ जाए। भगवान शिव चुप लगा जाते हैं। अब राजा दक्ष प्रजापति जानबूझ के एक यज्ञ करते हैं, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, भगवान शिव को नहीं बुलाते।
अब सभी विमान जब जा रहे हैं ऊपर से, माँ सती कहती हैं भगवान शिव से, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो माँ सती कहती हैं कि मैं भी जाऊंगी वहाँ। भगवान शिव कहते हैं कि तुम मत जाओ वहाँ, हमारे पास कोई बुलावा नहीं आया और कहीं भी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सुख में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बिना निमंत्रण के। बोले दुख में भले ही कहीं चले जाओ, लेकिन और पीहर में तो बेटी को वैसे भी नहीं जाना चाहिए बिना बुलाई। बोले सम्मान नहीं होगा। तो माँ सती कहती हैं पिताजी मेरे पिता ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं बुलाएं। अब हो सकता है भूल गए हों। तो भगवान शिव कहते हैं कि सती मैंने तुमको नहीं बताया था कि किस तरह से एक सभा हुई थी, तुम्हारे पिता ने मेरा निरादर किया और वो जानबूझकर मुझे अपमानित करने के लिए नहीं बुला रहे हैं। माँ सती कहती है मैं अपने पिताजी की बहुत प्यारी पुत्री हूँ, मैं जाऊँगी तो वह माफ़ कर देंगी और हमें बहुत आशीर्वाद देंगे। लेकिन भगवान शिव के समझाने पर भी माँ सती मानती नहीं है और अपने पिता के यहाँ चली जाती हैं। माँ सती जब जाती हैं देखती हैं कि कहीं कोई भी उनका सम्मान नहीं कर रहा और भगवान शिव का कहीं भी भाग नहीं है। माँ सती को बहुत बुरा लगता है और वह हवन कुंड में कूदकर अपने आप को, अपनी इंद्रियों को रोककर अपने आत्मदाह कर देती हैं। अब तो जो भगवान शिव ने गण भेजे थे माँ सती के साथ जाकर भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु आपका अपमान माँ सती नहीं सहन कर सकी और उन्होंने हवन कुंड में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को ये सुनकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी लटा से एक बाल लिया और पृथ्वी पर फेंक दिया। उससे एक वीरभद्र प्रकट हुआ, वह भी भगवान शिव की तरह दिखता था। भगवान शिव ने कहा जाओ और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस कर दो, नष्ट कर दो। वीरभद्र जाता है, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर देता है और दक्ष प्रजापति की गर्दन को काट के हवन कुंड में डाल देता है। और पूषा ये सब हंसने लगे, इनके दांत तोड़ देता है, दाढ़ी पकड़ के खींच देता है। अब तो सभी देवी देवता स्तुति करते हैं भगवान शिव से, कहते हैं कि प्रभु किसी भी तरह ये यज्ञ संपन्न हो, इन सबको माफ़ कर दो। भगवान शिव कहते हैं कि हम माफ़ तो कर दें लेकिन हमको क्या मिलेगा? दक्ष प्रजापति ने तो कहा है तुम्हारा कहीं भाग है ही नहीं, तुमको कोई भाग मिल नहीं सकता। तो सभी देवी देवता कहते हैं प्रभु जो सामग्री के बाद जो शेष बची रहेगी सामग्री उसमें आपका अधिकार होगा। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव अब सबसे कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के लिए कहाँ है वे, हम उनका सिर जोड़ देते हैं। वीरभद्र जी कहते हैं महाराज उनका तो हमने सिर हवन कुंड में डाल दिया, वो तो स्वाहा हो गया। तो फिर कहते हैं वो बकरे का सिर लगा देते हैं, बकरे का सिर जोड़ देते हैं और बकरा मैं करता है क्योंकि और उसके अंदर अहंकार था इसलिए उसके बकरे का सिर जोड़ देते हैं। किसी के दाढ़ी और दांत जो करे थे सब यथावत कर देते हैं और यज्ञ को संपन्न करते हैं। अब तो भगवान शिव माँ सती की याद में बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। इस तरह से माँ सती की याद में भगवान शिव परेशान है। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आप शांत हो जाइए। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। जय हो
तुम्हें छोड़ सब नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो। अब तो आगे बाँ पकड़ लो, अब तो आगे बाँ पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगी ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। राधे राधे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक मोरनी आती है, कहती है कि तुम श्री राधा राधा कहो तो भगवान श्री कृष्ण जल्दी सुनेंगे। अब मोर श्री राधा राधा का स्मरण करता है तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उसको दर्शन देते हैं। उसने कहा, प्रभु मैं इतने दिनों से आपके द्वार पर आकर कितने दिनों से श्री कृष्ण करता हूँ, आपका भजन करता हूँ, लेकिन आपने दर्शन नहीं दिए। और मैंने श्री राधा कहा तो दर्शन दिए। भगवान कहते हैं कि जो श्री राधे का नाम लेता है, उनकी भक्ति करता है, तो मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण फिर राधे की द्वार पर जाते हैं मोर और कहते हैं श्री कृष्ण। तो राधा मैया भी काफ़ी समय तक दर्शन जब नहीं देती तो मोर कहता है श्री कृष्ण। तो राधा मैया उनको दर्शन देती हैं। तो इस तरह से राधे के द्वार पे जाने से, श्री कृष्ण कहने से राधा मैया दर्शन देती हैं और श्री कृष्ण के द्वार पर जाने से, श्री राधा कहने से भगवान दर्शन देते हैं। अभी मोर भगवान का जब तक नृत्य नहीं हो रहा, आगे की कथा कल होगी, तो सभी लोग भजन कीर्तन तब तक करें, क्योंकि इसमें भी एक ये रहता है ना कि यहाँ सेकंड दिवस की कथा का ही, तो सभी लोग भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि मोर नृत्य अभी भैया आने वाले हैं, करेंगे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। मेरा है बाबरे जीवन
जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावेरे सावेरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावेरे। ओ जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावेरे सावेरे अभी हमारे बीच में और नृत्य होगा। मोर भगवान की तरफ अभी लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाएं। मोहन सी दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या भूल जाऊं। दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या भूल जाऊं। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या भूल जाऊं। 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 मैं जानूं या भूल जाऊं। ये मैं जानूं या भूल जाऊं। ये मैं जानूं या भूल जाऊं। ये मैं जानूं या भूल जाऊं। ओ छठिया से दिल जो लगाया है ये मैं जानूं या भूल जाऊं। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या भूल जाऊं। हर बात निराली है उसकी हर बात है एक तेरा हर बात निराली है उसकी हर बात है एक तेरा हर बात निराली है उसकी हर बात में है एक तेरा हर बात निराली है उसकी हर बात में है एक तेरा ये मैं जानूं या भूल जाऊं। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या भूल सभी मोर नृत्य का डांस करना चाहते हो तो अपने अपने स्थान के साथ हमारे जो मोर पंख है उनके साथ अगर मोर नृत्य करना चाहते हैं आप अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर मोर नृत्य कर सकते हैं। जितना दिल ने कुछ याद किया उतना जग ने बदनाम किया।
फल क्या पाया है ये मैं जानूं या हो जाने बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या हो जाने 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 मोहन से दिल लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने मोहन से दिल लगाया उल्टा भी है भूलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता हो रही नजरों से मेरी हटता है नजरों से मेरी हटता है उल्टा भी है भूलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं नजरों से मेरी हटता है नहीं ऐसा दीवानी बन जाऊंगी मसाली बन जाऊंगी 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 दीवानी 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 बन जाऊंगी मसाली 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 बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी
जय